नॉक्टिल्यूका के बारे में पढ़ेंगे आज। नॉक्टिल्यूका, व्हाट इज नॉक्टिल्यूका? नॉक्टिल्यूका इज, नॉक्टिल्यूका क्या है तो इसका पहले हम डायग्राम देख लेते हैं। ये इस तरह का दिखता है ना, जिसके अंदर एक टेंटिकल होता है बड़ा सा, फिर टेंटिकल के या नीचे की साइड होता है साइटोसोम, यानी कि एक साइटो मीन्स होता है सेल, सोम मीन्स माउथ, सेल का माउथ होता है यहाँ पे। देन इसमें एक फ्लेजिलम भी होता है छोटू सा माउथ के नीचे वाले पार्ट में। ये फूड वैक्यूल होता है यहाँ पे। और ये सेंटर रीजन में सेंट्रल साइटोप्लाज्म होता है जहाँ में न्यूक्लियस होता है। एंड ये पेरिफेरी साइड में पेरिफेरल साइटोप्लाज्म होता है। एंड ये जो यहाँ सेंटर से बाहर की तरफ ऐसे लगता है कि कुछ ऐसे स्ट्रैंड निकल रहे हैं, तो उसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड्स बोलते हैं। तो ये सब इसके नॉर्मल आपको सेल के क्या क्या फीचर है, क्या क्या उसके अंदर है, वो बताया गया है। अब हम उसकी डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ी, कि डिटेल में और क्या क्या चीज आ सकती है। नॉक्टिल्यूका का नाम है हैबिटेट, और हैबिट और हैबिटेट क्या है इसकी? ये मराइन होता है, ये याद रखें, मराइन एनिमल है। पेलेजिक डाइनोफ्लेजिलेट है, पेलेजिक है और ये डाइनोफ्लेजिलेट, यानी कि इसमें फ्लेजिला है दो फ्लेजिला वाला जो ग्रुप है उसमें ये आता है। पेलेजिक का मतलब ही होता है कि वाटर के सरफेस पे रहेगा, और ये सरफेस पे भी रहता है बट शोर, यानी कि जो किनारा है, ये समंदर है, समंदर के यहाँ बीच में ना रह के यहाँ किनारे वाले पार्ट में ऊपर वाले सरफेस वाला वाटर है उस पे सबसे ज्यादा मिलता है। और ये कभी कभी इतना ज्यादा ग्रोथ हो जाती है, इसका एक ब्लूम दिखती है, ऐसे लगता है यहाँ पे कुछ घास लगी हुई है या कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट में चादर बिछाई हुई है, वैसे वाला दिखता है। सी स्पार्कल भी बोलते हैं इसको, जब ये ब्लूम करता है तो सी स्पार्कलिंग होती है। बॉडी स्ट्रक्चर क्या है? थोड़ा लार्ज साइज का है बट स्पेरिकल बॉडी है। नेकेड है, यानी कि बॉडी वॉल नहीं है, जेली लाइक ही उसका जो सेल का है, सेल का जो बाउंड्री है वो जेली लाइक होता है, यानी कि हार्ड नहीं होता है सेल वॉल के जैसे। स्लाइटली ये पिंक कलर का होगा या फिर इसमें कोई भी कलर नहीं हो, ये भी हो सकता है। ओरल रीजन मिड वेंट्रल, यानी कि जो नीचे वाला पार्ट है मिड वेंट्रल पे पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको साइटोसोम बोलते हैं, जैसे कि हमने अभी देखा था। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर होता है छोटू सा पाउच लाइक, ओके, उसको साइटोसोम बोलते हैं, यानी कि साइटोसोम सेल का सोम, माउथ स्टोम, साइटोस्टोम, सॉरी मैंने साइटोसोम लिखा है क्या यहाँ पे? साइटोस्टोम है ना, ओके। एंड यहाँ जो साइटोसोम, तो ये बाहर से दिखेगा है ना, साइटोस्टोम, सॉरी मैं साइटोसोम क्यों बोल रही हूँ, साइटोस्टोम, ये साइटोस्टोम यानी कि बाहर वाला पोर्शन, इसमें जो ट्यूब होगी उसको बोलते हैं साइटोफेरिंग्स, जो ग्लट बोल सकते हो आप, क्योंकि ये एनिमल ग्लट आ गया मीन्स ये अब साइटोसोम आ गया, यानी कि माउथ आ गया और ग्लट आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये खुद का फूड खुद नहीं बना रहा है, बाहर से कंज्यूम करने के लिए इसके पास माउथ है और गट भी है, जिसको साइटोफेरिंग्स बोलते हैं, सेल की फेरिंग्स। अपेंडेजेस, ये जो साइटोफेरिंग्स है, ये इसके पास में ये जो सेल साइटोस्टोम था, इसके आगे साइटोफेरिंग्स है, इसके पास में एक डेलिकेटेड स्मॉल फ्लेजिलम होता है जिसका कोई ज्यादा रोल होता नहीं है बेसिकली। लार्ज मोटाइल टेंटिकल, और ये बड़ा जो है वो मेन फंक्शन करता है, जो टेंटिकल है जैसे हमने देखा था, ये टेंटिकल ये वाला, ये सबसे मेन फंक्शन टेंटिकल परफॉर्म करता है, जो भी मूवमेंट करना हो। साइटोप्लाज्म क्या करता है? पेरिफेरी में बहुत हाईली वैक्यूलेटेड होता है, यानी कि पेरिफेरी साइड वाला जो रीजन है वो बहुत ज्यादा उसमें ग्रेन्यूल प्रेजेंट है ना, इधर आप देख रहे हो ये, तो ये पेरिफेरी इसकी रिच वैक्यूलेटेड होती है। सेंट्रल रीजन में
डेंस, थोड़ा डेंसिटी ज्यादा होती है मॉलिक्यूल्स की, बट वहां पे न्यूक्लियस मेनली प्रेजेंट होता है। लोकोमोशन तो टेंटिकल से कर रहा है और मेनली ये फ्लोट करता रहता है वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म, यानी कि साइटोप्लाज्म इतने वैक्यूल है, वैक्यूल क्या करते हैं, पानी या हवा से भर के रखते हैं खुद को, ताकि वो नेचुरली उस वाटर बॉडी में फ्लोट करता रहे विदाउट एनी एक्सपांडिंग ऑफ द एनर्जी टेंटिकल का। और यदि जरूरत हो तो टेंटिकल का यूज करते हैं। न्यूट्रिशन इसका बेसिकली होता है होलोजोइक, होलो मीन्स सिमिलर टू द जोइक, जोइक मीन्स होता है जू एनिमल, यानी कि जू मीन्स एनिमल, जोइक मीन्स एनिमल होता है ना, होलोजोइक। और होलोजोइक को या एनिमल जैसा फीडिंग को हम हेट्रोट्रोपिक बोलते हैं ना, फोटोट्रोपिक, हेट्रोट्रोपिक, ऑटोट्रोपिक। ऑटोट्रोपिक होता है प्लांट में, हेट्रोट्रोपिक होता है एनिमल में, तो एनिमल जैसा इसका फीडिंग बिहेवियर है। और ये फीड करता है स्मॉल जो प्लैंकटन है, कौन से प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन के ऊपर ये सरवाइव करता है, ईट करता है उनको, ओके। और इसमें क्लोरोप्लास्ट एब्सेंट है ऑब्वियसली, तभी तो ये होलोजोइक हुआ है। रिप्रोडक्शन इसमें बाइनरी फ्यूजन होता है, यानी कि एक एनिमल से दो एनिमल हो, या फिर एक एनिमल से बहुत सारे एनिमल, मल्टीपल फ्यूजन भी हो सकता है। स्पोर्युलेशन यानी कि ये स्पोर के फॉर्म में बहुत ज्यादा अमाउंट में बिखर जाता है। स्पोर्युलेशन क्या होता है, साइटोप्लाज्म फॉर्म मल्टी न्यूक्लिएटेड सरफेस डिस्क, यानी कि ये जो साइटोप्लाज्म है इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे और सारे न्यूक्लियस ऐसे अलग से अपना साइटोप्लाज्म फॉर्म होगा उसके चारों तरफ, और ये सारे के सारे अलग अलग डायरेक्शन में स्पोर आउट हो जाएंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, फिशन हो जाएगा इनका। और इसमें एक्सोजेनस बर्डिंग भी होता है, यानी कि ये एनिमल है, इसका यहाँ पे बर्ड निकलेगा धीरे धीरे और ये बड़ा होकर फिर डिटैच हो जाएगा पेरेंट बॉडी से। बहुत सारे बनते हैं इसमें, यूनिस न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है और यूनिफ्लेजिलेट स्वामर जू स्पोर, जो यूनिफ्लेजिलेट यानी एक उसमें फ्लेजिला है तो वो स्विम कर रहा है वहां पे, इस तरह के बर्डिंग भी हो सकती है, एक न्यूक्लियस और एक उसमें फ्लेजिला। ये बायोल्यूमिनेसेंट होता है, ये याद रखें, इसका कैरेक्टरिस्टिक है ये कि बायोल्यूमिनेसेंस इसमें पाया जाता है। लाइट इमिशन देखने को मिलती है जिसकी वजह से सी स्पार्क, यदि इसमें अमाउंट इसकी बढ़ जाए और ये ल्यूमिनेसेंट एक साथ करे तो ऐसा होता है कि ऐसे लगता है कि सी है वो लाइट छोड़ रहा है, ऐसे लगता है समुद्र में से लाइट निकल रही है, तो ये होता है इसकी वजह से, नॉक्टिल्यूका की वजह से। और बायोल्यूमिनेसेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें ल्यूसीफरीन और ल्यूसीफरेज एंजाइम प्रेजेंट है, उनके बीच में रिएक्शन की वजह से लाइट या बायोल्यूमिनेसेंस देखने को मिलता है, लाइट प्रोड्यूस होती है। और ये जब होता है जब बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो, और पानी में तो डिस्टरबेंस होता ही रहता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द नॉक्टिल्यूका।